अखिल भारतीय खटिक सोनकर समाज ने पूर्व सांसद स्वर्गीय राजनाथ शास्त्री की मनाई गई जयंती, लिया गया संकल्प। प्रयागराज में अखिल भारतीय खटिक सोनकर समाज ने अपने समाज के मसीहा के तौर पर जाने वाले स्वर्गीय राजनाथ शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती पर सभी को संकल्प दिलाया गया कि किसी के बहकावे में न आए। सरकार अच्छा कार्य करती है, लेकिन ऐसे में हम सभी लोगों को अपने अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, शिक्षित करना होगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बड़े बड़े नेता मंत्री तो बनते हैं, लेकिन उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ने जाते। और ऐसे में आप अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे तो आपके बच्चे भी चलकर भविष्य में सांसद, विधायक और अधिकारी बनेंगे। डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर की बातें बोलते हुए जिला अध्यक्ष कामू सोनकर ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ लगाएगा। तो ऐसे में खटिक समाज को शिक्षित करने का कामू सोनकर जी ने संकल्प दिलाते हुए सभी को, खटिक समाज को इन्होंने जागरूक करने का जयंती के मौके पर काम किया। इस दौरान खटिक समाज को जो जितने भी लोग आए हुए थे, सभी का उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन भी दिया। खटिक समाज को सांसद, विधायक बनाने की मांग सीएम योगी से भी करेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर बिजनौर के पूर्व सांसद ने भी जमकर सराहना की और सरकार की योजनाओं की जो बातें हो रही हैं उसकी भी उन्होंने जमकर प्रशंसा की। प्रयागराज से सुपर प्रयाग न्यूज़। संगम नगरी प्रयागराज में आज अखिल भारतीय खटिक सोनकर समाज की तरफ से स्वर्गीय राजनाथ शास्त्री जी की यहां पर जयंती मनाई गई है। काफी संख्या में खटिक सोनकर समाज से जुड़े लोग यहां पर मौजूद थे और बाहर से भी जो अतिथि थे यहां पर आए, उन्होंने अपने विचार रखे और सब लोगों ने एक साथ यही कहा कि अगर एक रहेंगे तो संगठित रहेंगे तभी विकास होगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी ये कहा है कि अगर आप अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं तो आपके बच्चे जो है गरजेंगे और बरसेंगे। तो ऐसे में आज का जो मूल मंत्र है आज की जो है जयंती के पावन मौके पर कि अगर आप अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे तो आगे चलकर आपके बच्चे सांसद, विधायक और अधिकारी बनेंगे। तो जयंती का जो ये मौका है, कहीं ना कहीं इस संकल्प के साथ सभी सोनकर समाज के जो आए लोग थे, इस संकल्प को अपने साथ लेकर अपने अपने घरों की ओर निकले हैं। प्रयागराज से पवन देव। खटिक समाज प्रदेश अध्यक्ष। हम आज सभी इकट्ठा हुए प्रयागराज में माननीय जिलाध्यक्ष कामू सोनकर जी, जिन्होंने राजनाथ सोनकर जी की जन्म जयंती पर प्रोग्राम रखा, उसके लिए प्रयागराज की धरती को नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे आयोजन को सफल बनाने के लिए इतनी भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। और आगे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुंशी रामपाल जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव ने आपको अवगत कराया है कि अगर हमारी सरकारें कोई मांग नहीं मानती है, जो हमारे 22 राज्य हैं उनमें 12 राज्य में हम अनुसूचित जाति में नहीं आते, उनको हम अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए आगे की लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। इसी के प्रदेश विनोद खटीक, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय खटीक समाज, NH 441। जयंती मनाई जा रही है और जिला अध्यक्ष यहाँ के कामू सोनकर जी इतना भव्य आयोजन किए हैं, क्या कहेंगे समाज को एकजुट करने के लिए इनकी सराहना किस तरह करेंगे? हम सब सोनकर समाज, खटिक समाज को कहते एक उद्देश्य देना चाहते थे, जैसे कामू भैया कहते देना चाहते थे। आप जैसे कामू भैया बढ़ रहे हैं, जैसे महिलाओं को जोड़ रहे हैं, जहां वो भैया खड़े होंगे उनके पीछे पीछे हम बहनें भी खड़े होंगे और जहां जहां हम महिलाएं जाएंगे उनको जागरूक करेंगे कि अपने बच्चों को शिक्षित करें। और जहां जिस तरीके से हमारे कामू भैया चल रहे हैं और उसी तरीके से हम भी लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। आए हुए अतिथियों के लिए क्या कहेंगे? हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, उनका बहुत बहुत आभारी हैं कि जो हमारे कामू भैया के संगठन में उनका दिल बढ़ा, उनको कहते
बहुत बहुत कहते हैं मतलब वो हुए। और नाम बताइए अपना, पूरा नाम। खटीक समाज की महासचिव बबली सोनकर। आज प्रयागराज की धरती पर हमारे अखिल भारतीय खटीक समाज के जिलाध्यक्ष भाई जितेंद्र जी ने आज यहाँ आयोजन इस अखिल भारतीय खटीक समाज के संगठन के संस्थापक माननीय पूर्व सांसद राजनाथ सोनकर शास्त्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जो आयोजन किया था, इसमें हम लोग उपस्थित थे और समाज से इकट्ठा होने के लिए और अपने बच्चों को शिक्षित और एकत्रित होने के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया है। हमारे साथ में प्रदेश के अध्यक्ष भाई विनोद सोनकर खटीक जी भी हैं और हमारे प्रधान महासचिव भाई अनिल सोनकर शास्त्री जी भी है। हमारा आह्वान यही है कि इस राजनाथ सोनकर शास्त्री जी ने पूरे देश में घूमकर जिस तरह से खटीक समाज को एक सूत्र में बांधा था, आज वह जो खटीक समाज को अब पता चला कि आरक्षण के मुद्दे पर भी वो पूरे देश में, जबकि कि यहाँ 29 प्रदेश है, 29 प्रदेशों में से 13 प्रदेशों में हम अनुसूचित जाति में हैं, बाकी में हम कहीं पिछड़ी जातियों में और कहीं कहीं हम उच्च जातियों में भी हमको रखा गया था। जबकि के खटीक समाज जो बाबा साहब ने जिस तरह से आरक्षण की मांग की थी और उसमें शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो बहुत ज़्यादा पिछड़े लोग हैं उन लोगों को अनुसूचित जाति में रखा जाए। और इस तरह की जो दयनीय स्थिति हमारे पूरे देश में, हर प्रदेश में खटीक समाज की यही है। लेकिन विडम्बना ये रही है कि पुरानी जो राजनीतिक दल रहे हैं या पुरानी सरकारें रही हैं, उन्होंने हमारे साथ ये भेदभाव किया है और उस भेदभाव के तहत हम मतलब कहीं कहीं मतलब पिछड़ी और उच्च जातियों में रखा गया और बाकी 13 राज्यों में हमको अनुसूचित जाति में रखा गया। हम देश से सब लोग इकट्ठा होकर यही मांग करना चाहते हैं कि हमको पूरी देश में अनुसूचित जाति में खटीक समाज को किया जाए। धन्यवाद। पूरा परिचय। मैं मुंशीराम में बिजनौर से 14वीं लोकसभा में 2004 से 9 तक बिजनौर से सांसद रहा हूँ। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से मैं बिजनौर से यहाँ आया हूँ और इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे समाज ने सौंप रखी है। अखिल भारतीय खटीक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे सौंप रखी है। मैं धन्यवाद। प्रधान राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय खटीक समाज, आज हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए ये बहुत ही गौरव की बात थी कि हमारे जिला अध्यक्ष श्री कामू सोनकर जी ने इस प्रयागराज की धरती पर एक बहुत ही ऐतिहासिक काम स्वर्गीय राजनाथ सोनकर शास्त्री के जन्मदिन के रूप में मनाया है। तमाम हाल खचाखच भरा हुआ था और सबसे खुशी की बात थी यहाँ पर मातृशक्तियाँ थीं। हमारे समाज की मूलभूत बहुत सारी समस्याएं हैं और मुख्य समस्या जो है, जैसा कि अभी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंशीराम पाल जी ने बताया कि जैसे अनुसूचित जाति में तमाम जातियां हैं, उसमें से एक खटीक जाति भी है, लेकिन जितना फ़ायदा दूसरी जातियों ने लिया आरक्षण का, उतना फ़ायदा मेरी जातियों को कतई नहीं मिला सरकार की तरफ से। और इसकी वजह ये थी कि सरकार ने हमको प्रॉपर वे में जो हमारा हक है बनता है अन्य जातियों की तरह ही, वैसा हक हमको नहीं दिया। हमारे पूरे भारतवर्ष में, जैसा कि आदरणीय पाल जी ने बताया, 29 राज्यों में हमारा कौन सा ऐसा गुनाह, कौन सा ऐसा कसूर है कि हमको 12 राज्यों में ओबीसी बीसी, 13 राज्यों में ओबीसी बीसी में रखा गया, 12 राज्यों में अनुसूचित जाति में रखा गया, 4 ओबीसी में रखा गया। तो हम अपनी इस मांग को हम सरकार से बराबर लड़ते चले आ रहे हैं, एक लंबे समय से लड़ते चले आ रहे हैं और सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। तो अभी हम लोगों ने, हमारी सेंट्रल बॉडी ने, मेरी राष्ट्रीय कार्य समिति ने दिल्ली में एक फैसला लिया है कि आगामी आने वाले समय में हम लोग जंतर मंतर पर अपनी इस मांग के लिए और पूरे देश में खटीक समाज को एक करने के लिए, अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए एक विशाल धरना और प्रदर्शन करेंगे। और उसमें हम जो है अपने विपक्ष के नेता को भी बुलाएंगे और अपने जो रूलिंग हमारी सरकार है, सरकार के भी मुखिया और आला कमान को बुला करके हम जायज़ ढंग से अपनी बात को रखेंगे। अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी तब वहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। उससे भी अगर नहीं सुनी जाएंगी तो फिर इसके बाद हम अपना आत्मदाह करना शुरू करेंगे। धन्यवाद। मैं अनिल सोनकर शास्त्री, प्रधान राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय खटीक समाज।
आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा, जयंती मनाई गई है, तो क्या संदेश रहेगा अतिथियों के लिए, क्या कहेंगे? मैं आए हुए अपने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है प्रयागराज की धरती की तरफ से जो है अपने जो है कार्यकर्ताओं की तरफ से जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रयागराज में जो है कदम रखे हैं। और दूसरे हमारे राष्ट्रीय महासचिव अनिल सोनकर शास्त्री जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, इनका जो है हमारे ऊपर हाथ रहता है। और मैं तीसरे हमारे जो है राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष हैं विनोद खटीक जी, मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने प्रयागराज की तरफ से जो है, और आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोगों का हौसला आप लोगों ने बढ़ाया है। और सबसे ज़्यादा मैं अपने समाज को जो है, क्योंकि इतना कीमती हमारा जो समाज जो है काम के वाला समाज है, कहीं कोई सब्जी बेचता है, कोई फल बेचता है, कोई कहीं अपना कीमती समय दिया जो है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो अपना कीमती समय दिए समाज की तरफ से और हम लोगों का हौसला बढ़ाए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने खटीक समाज को। मैं समाज को नए युग इसीलिए संदेश देना चाहता हूँ, इसीलिए हम बाबा साहब के जो है चित्र को पे माला अर्पण करते हैं कि हमारा समाज जो है पूजा पाठ में ज़्यादा रहता है। मैं अपने समाज की महिलाओं को और अपने समाज के लोगों को यही कहना चाहता हूं कि अगर पूजा पाठ से होता तो अन्य लोग जो है पूजा पाठ करके ही जो है उस सीढ़ी को पा जाते। हम लोगों को पूजा पाठ में भिड़ा दिए हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं विदेशों में और IAS PCS बना रहे हैं, और हम लोगों को पूजा पाठ में जो है ज़्यादा लिप्त कर दिए हैं। मैं अपने समाज को कहूँगा कि बाबा साहब के उस पर चले, शिक्षित बने, संघर्ष करें और आगे बढ़ें। अध्यक्ष जी, बैठक करने का उद्देश्य क्या था? समाज को एक जो है माला में पिरोना चाहता हूँ। धीरे धीरे समाज हमारा जो है काफ़ी जो है सूत्र में बनता चला जाए, अब आगे भी बढ़ रहा है समाज हमारा। परिचय पूरा दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सोनकर कामू है, मैं प्रदेश का प्रयागराज का जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो है स्वर्गीय राजनाथ शास्त्री जी पूर्व सांसद, उनकी यहाँ पर जयंती मनाई गई है। जिला अध्यक्ष कामू सोनकर जी मौजूद रहे और भी पदाधिकारी यहाँ पर बाहर से आए थे। आज इस मौके पर क्या कहेंगे? जिला अध्यक्ष जी को कितनी बधाई देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सोनकर समाज को तहे दिल से, हृदय की गहराई से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही बड़ा कीमती समय दिया अपने समाज की तरफ से। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से आज कामू सोनकर ने एक अपार जनसभा को संबोधित करते हुए सभा को संबोधित किया, और उसी तरीके से आज हमारे बीच में जैसा राजनाथ शास्त्री जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, और उनकी ये प्रेरणा थी कि सबसे पहले अपने समाज को एकत्रित करने की सद्भावना रखी है। ये हमारे राजनाथ शास्त्री जी का कहना था, और राजनाथ शास्त्री जी आज इसीलिए उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है क्योंकि उनके अंदर एक बहुत बड़ी कार्यशैली थी, समाज को जोड़ने की शैली थी, समाज को आगे बढ़ाने की शैली थी। इसलिए आज राजनाथ शास्त्री जी का जन्म दिवस के माध्यम से कामू सोनकर ने उन राजनाथ शास्त्री जी को अपने निवास पर स्थान बुलाकर सारे समाज के लोगों को एकत्रित किया। इसलिए बहुत बड़ा आभार प्रकट करता है हमारा समाज। और हमारा समाज सोनकर समाज जो है बहुत ही लड़ाकू समाज है और बहुत ही पढ़ा लिखा समाज है। जिस तरीके से आज हमारा समाज उनके एक आवाज़ पर बुलाने पर आज जो जनसभा संबोधित किया गया है, ये उनका राजनाथ शास्त्री जी का इसलिए आए समाज लोग कि अगर राजनाथ शास्त्री जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, अगर हम लोग इसी तरीके से सारे कार्यशैली में उनके दिशा और दशा पे चलेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोगों की जन्म जयंती इसी तरीके मनाई जाएगी। मैं निरंजन लाल सोनकर, कांग्रेस का पूर्व प्रत्याशी, 2 मटियारा लोपी।